अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई डिफ़िकल्टीज होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 1 जानदारों की दुनिया और खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी या लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देखेंगे। वीडियो को गौर से देखो और सुनो। तो बच्चों, शुरू करते हैं। हयाती तनु और जमातबंदी की ज़रूरत है। इससे पहले आपने 7th में हयाती तनु क्या है ये देखे और जमातबंदी की क्यों ज़रूरत पेश आती है। क्यों पेश आती है जमातबंदी की ज़रूरत? दुनिया में 87 मिलियन या 87 मिलियन किस्म के जानदार है। उनकी स्टडी करना, एक एक जानदार की उसमें क्या क्या खसूसियत होती है, ये स्टडी करना या उसका मुताला करना नामुमकिन होता है। इस वजह से जमातबंदी की जाती है। जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स किस तरह रखते हैं, जो इंफॉर्मेशन की या नॉलेज की बुक रहती है, जीके नॉलेज है या इस्लामिक नॉलेज है या हिस्ट्री की बुक्स है या साइंस की बुक्स है या और साइंसदा की बुक्स है, अशार की बुक्स है, उनका ग्रुप बनाते हैं, रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हमको जल्दी से मिले। इसीलिए यहाँ जानदारों की भी जमातबंदी की जाती है ताकि उनके खसूसियत के मुताबिक उनकी जो स्टडी है या मुताला है उसमें आसानी हो। तो हयाती तनु और जमातबंदी की ज़रूरत या बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछली जमात में आपने मुताला किया कि जुग्राफियाई इलाके, मतलब जहाँ जानदार रहता है वो इलाका, उसका तग़ज़िया का मतलब होता है ग़िज़ा लेना, तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत, जैसे मुख्तलिफ असबाब की बिना पर ज़मीन पर मौजूद जानदारों में तवाफ़ुक़ वाक़ई होता है। तवाफ़ुक़ मतलब एडाप्टेशन। इसका मतलब जानदार को खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेना। जैसे एक गुलाब का पौधा पानी में नहीं लगा सकते और एक कवल का पौधा ज़मीन पर नहीं लगा सकते। कवल का जो तवाफ़ुक़ है वो क्या है, वो पानी में ही ग्रो होगा, उगेगा, और गुलाब का पौधा ज़मीन पर ही फलेगा, नशोनुमा पाएगा। तो तवाफ़ुक़ के मुताले से मालूम होता है कि एक गिरोह के जानदारों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। एक गिरोह मतलब तमाम बिल्ली, तमाम इंसान, तमाम बंदर, ये क्या हो गए, एक किस्म का ग्रुप। इसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ वाक़ई होती है। जैसे इंसान में इंडियन इंसान है, काला इंसान है, गोरा इंसान है, ये मुख्तलिफ जीनी तब्दीली है। 2011 की शुमारी के मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन या 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए इनकी तकसीम और गिरोहबंदी की ज़रूरत महसूस हुई। पहले ही बताया मैंने कि जमातबंदी क्यों की जाती है। जानदारों में मुशाबिहत और फ़र्क की बिना पर इनके गिरोह और ज़ेली गिरोह बनाए जाते हैं। इनमें एक ग्रुप में मुशाबिहत क्या है और फ़र्क क्या है। तो फ़र्क रहने वाले जो जानदार हैं उनको अलग किया जाता है, उनको ज़ेली ग्रुप में रखा जाता है। जानदारों के गिरोह और ज़ेली गिरोह बनाने के इस अमल को हयाती जमातबंदी कहा जाता है। तो गिरोह बनाए जाते हैं या ज़ेली गिरोह बनाए जाते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, हयाती जमातबंदी। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर सन 1920 में पैदा हुए और सन 1980 में उनका इंतकाल हो गया। एक अमेरिकी माहिर माहौलियात थे। माहौलियात के बारे में वो स्टडी करते थे। उन्होंने सन 1969 या 1969 में जानदारों को 5 गिरोहों में तकसीम किया।
कितने गिरोह में? 5। विटेकर ने दर्ज झैल उसूलों की बुनियाद पर जमात बंदी की। उसूल क्या है? पहला उसूल देखते हैं, खलवी साख्त की पेचीदगी। जैसे जैसे खलिये की पेचीदगी बढ़ती है उस हिसाब से उन्होंने पहला ग्रुप बनाया, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो 2 ग्रुप कौन से बनाए? गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। ऐसे जानदार जिनमें मरकज़ा नहीं होता है उनको गैर वाज़े मरकज़ा बरदार कहते हैं, और ऐसे जानदार जिनमें मरकज़ा होता है या न्यूक्लियस होता है उनको वाज़े मरकज़ा बरदार कहते हैं। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है गैर वाज़े मरकज़ा बरदार कहते हैं। दूसरी जमात उन्होंने बनाई जानदारों की किस्म या पेचीदगी। कौन कौन सी अक़साम है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदार या खलवी है या कसीर खलवी। जैसे हम हैं, ये कसीर खलवी में शुमार होता है। अमीबा सबको मालूम है, ये यक खलवी है। यूग्लिना है, ये यक खलवी है। पेरेमेशियम है, यक खलवी है। नबातात में काई जो है ये कसीर खलवी है। स्पायरोगायरा काई या दूसरे नबातात हैं, कसीर खलवी है। इंसान है, कसीर खलवी। बिल्ली है, चींटी है, ये सब कसीर खलवी में इनका शुमार होता है। तो इस तरह दूसरा जो उसूल है उनका, ये या खलवी या कसीर खलवी पर मबनी है। तीसरा है तग़ज़िये का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तग़ज़िया किस तरह लेते हैं जानदार? जानदार कहते हैं तो उसमें नबातात का भी शुमार होता है और हैवानात का भी। तो सब्ज नबातात, सब्ज मतलब हरे रंग के, ये खुद कफिल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इनमें शुआई तरकीब होती है और अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ऐसे जानदार खुद कफिल नबातात कहते हैं। तो सब्ज नबातात जो है इनमें सब्ज मायना होता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, सूरज की रोशनी होती है, पानी। इन 4 चीज़ों के ज़रिए शुआई तरकीब का फेल अंजाम देते हैं और अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। इस वजह से उनको क्या कहते हैं? खुद कफिल कहते हैं। गैर कफिल मतलब मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा का हुसूल। गैर कफिल मतलब अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते, उनको क्या कहते हैं? गैर कफिल। तो या तो ये दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे हम हैं, तमाम हैवानात हैं, या ये मुर्दा अजसाम से ग़िज़ा का हुसूल करते हैं, जैसे फफूंद है। फफूंद मुर्दा अजसाम या सड़े हुए जो अनाज है उस पर उगती है, या जो जानदार है मरने के बाद सड़ने लगते हैं, वहाँ फफूंद आ जाती है। दूसरा हैवानात भी गैर कफिल है, ये सारिफ है। जैसे हम दूसरे नबातात को भी खाते हैं और हैवानात को भी, भाजी खाते हैं हम, है ना, हम गैर कफिल है इसलिए दूसरे जानदारों पर इंहिसार करते हैं। साथ ही गोश्त भी खाते हैं, बकरी, मुर्गी वगैरह, तो हम सारिफ भी कहलाते हैं। चौथा उसूल है तर्ज ज़िंदगी या लाइफ स्टाइल कैसी रहती है जानदारों की? ग़िज़ा साज। ग़िज़ा साज मतलब जो ग़िज़ा बनाते हैं, तो ऐसे सिर्फ नबातात ही है। सारिफ मतलब हैवानात, ग़िज़ा सर्व करते हैं, दूसरे जानदारों को खुद की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वह हैवानात है। तज्ज़िया कार, तज्ज़िया मतलब टुकड़े करना या तहलील करना। तो तज्ज़िया कार ये फफूंद है या खुर्दबीनी जानदार, बैक्टीरिया है, जरासीम है, ये तज्ज़िया कार है। सड़ी गली अशिया पर पनपते हैं। आखिरी है 5वां नस्ली इर्तिकाई ताल्लुक, फिलोजेनिक रिलेशनशिप। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार ता वाज़े मरकज़ा बरदार, इनमें दोनों का शुमार होता है। यक खलवी ता कसीर खलवी। नस्ली इर्तिका, इर्तिका मतलब तब्दीली फ़ौरन होती है और इर्तिका होने के लिए कई साल दरकार होते हैं, उसे इर्तिका कहते हैं। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों में होता है, या यक खलवी या कसीर खलवी जानदारों में
पाया जाता है। जमात बंदी के 5 अक़लियती निज़ाम। पहला है जानदार या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जानदार में आलमे फफूंद, आलमे नबातात और आलमे हैवानात। या यह प्लांट्स है, फंगाई है और माइक्रोब्स। एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट, आलमे मोनेरा और प्रोटिस्ट। मोनेरा में माइक्रोब्स का शुमार होता है। ये 5 जमातें हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यह डायरेक्टली ये दिया हुआ है अंग्रेजी में। यकखलवी, कसीर खलवी, ये जमात को यहाँ दिखाया हुआ नहीं है इस पिक्चर में। तो खाली हमको टर्म्स याद रखनी है। कभी कभी पेपर में अंग्रेजी टर्म भी दे देता है, स्पेशली 10th में देता है। जानदार 2 जमातों में तकसीम होता है, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार। गैर वाज़े मतलब जिसमें मरकज़ा नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया है। और वाज़े मरकज़ा बरदार में मरकज़ा होता है, ऐसे जानदार जिनमें मरकज़ा होता है। तो वाज़े मरकज़ा बरदार फिर से 2 जमातों में तकसीम हो गया, यकखलवी और कसीर खलवी। इधर गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में सिर्फ यकखलवी जानदार होते हैं, कसीर खलवी जानदार नहीं होते। और यहाँ और एक किसकी जमात है, आलमे मोनेरा। यकखलवी मोनेरा में किसका शुमार होता है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम वगैरह। तो यहाँ यकखलवी जानदार आलमे प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह है मोनेरा। और यहाँ है अमीबा वगैरह, प्रोटिस्टा। प्रो मतलब इब्तिदाई और टिस्टा मतलब हैवान। कसीर खलवी जानदार फिर से 3 जमातों में तकसीम होता है। फफूंद जो है इसका जिस्म कसीर खलवी होता है, इसलिए कसीर खलवी में इसका शुमार होता है। नबातात का जो जिस्म है कसीर खलवी होता है और हैवानात का जो जिस्म है ये भी कसीर खलवी है। तो कसीर खलवी की 3 जमातें, आलम नंबर 3 फफूंद, आलम नंबर 4 नबातात और आलम नंबर 5 हैवानात। फफूंद क्या है, शुआई तरकीब अंजाम ना देने वाले जानदार। इसमें सब्ज मायना होता है क्या, नहीं, ये सफ़ेद रंग की होती है या काले रंग की। अगर हरे रंग की रहती तो इसमें सब्ज मायना होता, इसलिए ये शुआई तरकीब अंजाम नहीं देती। नबातात शुआई तरकीब अंजाम देने वाले मतलब अपनी ग़िज़ा खुद बनाते, खुद कफिल है। और ये क्या है, गैर कफिल। इससे पहले हमने देखे। हैवानात खलवी दीवार न रखने वाले, इनके जिस्म, हैवानात में खलवी दीवार, खलिए में खलवी दीवार नहीं होती है और नबातात के खलिए में खलवी दीवार पाई जाती है। इस तरह हमने यहाँ देख सकते हैं, ये माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया है, मोनेरा। और फंगाई है, ये कुकुरमुत्ता या मशरूम कहते हैं, ये फंगाई के किस्म है। और ये प्लांट्स है। प्रोटिस्टा मतलब ये छोटे छोटे जानदार, छोटी मछलियाँ हैं या अमीबा भी हो सकता है इसमें। एनिमल शेर दिखाया हुआ है। ये है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। इस साइंसदान ने 5 अक़लियती निज़ाम में जमातबंदी की। वो ये साइंसदान रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। दूसरा साइंसदान है कार्ल लिनियस। ये साइंसदान जो है ये कार्ल लिनियस है। तो तारीख के ज़रोके से साल 1735 में कार्ल लिनियस ने जानदारों के 2 गिरोह बनाए, नबातात और हैवानात, वेजिटेबिलिया एंड एनिमालिया। इस तरह 2 जमातें हैं। फिर साल 1866 में हेकेले ने 3 गिरोह का तस्वुर पेश किया, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात। यहाँ 2 जमातें पेश किया। ये साइंसदान आया हेकेले ने 1866 में, प्रोटिस्टा, नबातात और हैवानात। प्रोटिस्टा का इजाफा हो गया
سال 1925 میں چیٹن نے دوبارہ، سائنسداں کا نام ہے، 2 گروہ تشکیل دیے، غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار، اور 2 گروہ بنائے اس نے۔ اور سن 1938 میں کوپلینڈ نے جانداروں کے 4 گروہ ترتیب دیے: مونیرا، پروٹسٹا، نباتات اور حیوانات۔ اور لاسٹ میں وٹیکر آتا ہے جو کہ 5 گروہ بناتا ہے۔ اس کے بعد بیکٹیریا، پروٹوزوا، پھپھون، کائی، غیر واضح مرکزہ بردار، واضح مرکزہ بردار، خوردبینی جاندار کی جماعت بندی وٹیکر طریقے سے کیجیے۔ یہ آپ کے لیے کلاس ورک ہے، آپ اس کوشچن کا آنسر لکھنا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، جاندار غیر واضح مرکزہ بردار، واضح مرکزہ بردار، کثیر خلوی، یک خلوی، پروٹسٹا، حیوانات، نباتات، پھپھون کی مدد سے 5 اقلیمی نظام درجہ بندی مکمل کیجیے۔ تو اس سے پہلے میں نے جو چارٹ بتائی اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو یہاں فل ان دی بلینکس میں بھرنا ہے۔ وہ چارٹ یاد کرو اور یہ جو ہے کوشچن سالو کرنا ہے۔ اس طرح یہ 2 کوشچن کے سوالات کے کوشچن کے جوابات آپ کو لکھنے ہیں۔ بچوں یہاں یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔